मेरी और उसकी पहली मुलाकात तब हुई जब मैं कमरे में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैं उपन्यास पढ़ने में व्यस्त था, तभी बाहर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो देखता ही रह गया। कितनी सुंदर, कितनी भोली, कितनी प्यारी थी वह। इतनी सारी सुंदरता जैसे सावन बनकर अभी बरस पड़ेगी। फिर मेरी नज़र उसके शरीर पर लगे घाव पर पड़ी, जिससे अब भी खून की बूंदें लगातार टपक रही थी। मैंने देखा कि वह कष्ट से परेशान है और उसे मेरी सहायता की सख्त आवश्यकता है। मैं बिना कुछ पूछे ही उसे अपने कमरे में ले गया। उसके घाव को धोकर मरहम पट्टी की। मुझे लगता कि इससे वह काफ़ी राहत महसूस कर रही होगी। वह मुझे प्यार से ऐसे देख रही थी मानो मैं उसका बरसों बिछड़ा यार आज फिर से मिल रहा हूँ। मैं भी अपनी किस्मत पर फूले न समा रहा था। मैंने उसे आराम करने के लिए दूसरे कमरे में छोड़ दिया और उसके खाने पीने का सामान उसके कमरे में ही रख दिया। पूरी रात मुझे चैन से नींद नहीं आई। मैं उसी के बारे में सपना देखता, वही सुंदरता, वही कोमलता और साथ में उसका दर्द भी। सपनों के संसार में पक्षियों के साथ आसमान की सैर कर रहा था। सुबह में जल्दी ही उठ गया। सबसे पहले मैं उसके कमरे में गया जहां वह सोई थी। मैंने देखा कि उसने कुछ खाया पिया नहीं था और उसकी आंखों की बेचैनी से पता चल रहा था कि वह रात भर सोई नहीं थी। सुबह फिर से मैं उसके लिए भोजन पानी रखकर और खुद खाना खाकर कॉलेज चला गया, लेकिन कॉलेज में मेरा मन उतना नहीं लग रहा था जितना लगना चाहिए था। अमान्यता ने अपनी सारी हदें तोड़ डाली। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। मुझे बार बार पहली मुलाकात का वही दृश्य याद आ रहा था। मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह उसकी ही तस्वीर बार बार उलट पुलट रही थी। किसी ने कहा कि प्रेम टेबल लैंप नहीं है कि प्लग जोड़ा, स्विच दबाया और रोशनी चली गई। अपने दोनों हथेलियों से रगड़कर आग पैदा करने लगती है, तब जाकर प्रेम की खीर पकती है। लेकिन मेरी खीर बिना आग और पानी के बनते नजर आ रही थी। कॉलेज से लौटकर मैं सीधे उसके कमरे की तरफ गया। उसकी एक झलक पाने के लिए मैंने देखा कि वह बिना खाए पिए कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। उसके इशारों से पता चल रहा था कि उसे मेरा दिखावटी प्यार नहीं, बल्कि उसे उसकी स्वतंत्रता चाहिए। वह किसी के अधीन रहकर जीवन जीना नहीं चाहती थी। मेरा मन अंदर ही अंदर बोल पड़ा, आखिर क्यों मैं उसकी परेशानी का कारण नहीं समझ पा रहा था। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मैंने उसे स्वतंत्र कर देने का निर्णय किया। मैं अपने ही फैसले पर दंग था कि किस प्रकार उसकी याद आने पर अपने दिल को समझाऊंगा। प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह तो हमेशा देता है, कष्ट सहता है और कभी झुंझलाता नहीं। यह सोचकर मैं अपने आप को समझाया तथा उसे छोड़ देने में ही अपने प्यार को सच्चा समझा। मैंने उसे गोमती की नाव पर बैठाकर विदा कर दिया। वह अपनी सुरीली आवाज़ में गा रही थी, नदिया किनारे मोरा गाँव हो, गाँव पहुँचा दो देवी मैया। वह चहचहाती हुई और मुस्कुराती रही। मेरी भगवान से प्रार्थना है, मेरा प्यार सच्चा है तो प्रार्थना भी जरूर सच्ची होगी। फिर कब कब मिलेगी वह मुलाकात होगी। लव स्टोरी मेरी और एक प्रवासी पक्षी की है जो गर्मी से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए भारत आई थी और पतंग के मंझों से घायल होकर कमरे के सामने गिरकर झटपट रही थी। मैंने उसे मरहम पट्टी कर उसके घाव को ठीक किया। मैंने देखा कि वह तैराक सी दिखती थी, सो मैंने उसे गोमती नदी में छोड़ दिया। वह चली जा रही थी। एक अचानक शहर की तरफ उसकी मासूम आंखें कह रही थी, धन्य है भारत देश, धन्य है भारत की संस्कृति और धन्य है भारत माँ की संतान समझते हैं जो आज भी स्वतंत्रता के महत्व को